हेलो दोस्तों, जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो हमें रामायण जरूर पढ़ना चाहिए। घर में जो भी शास्त्र रहता है उसका पेज हमें जरूर खोलना चाहिए। बोलते हैं कि अगर हम जो भी रामायण या फिर भगवत गीता कुछ भी पाठ रखें, अगर हम उसका पेज नहीं खोलते हैं तो हम शास्त्र के ऋणी रहते हैं। तो अगर घर में रखे हो तो जरूर पढ़ना चाहिए। जैसे कि मैं आज आप सबको रामायण में, अगर आप घर में पढ़ना चाहते हैं या सुंदरकांड पढ़ना चाहते हो तो किस तरह से पढ़ें, उसको चौपाई के साथ में किस तरह से दोहे को गा के बोले, वो भी मैं आप सबको शेयर करूंगी। जैसे मैं पढ़ती हूँ और गांव में अखंड रामायण जब बैठता है 24 घंटे का, तो उसमें किस तरह से गाते हैं कि दोहे को और चौपाई को एक साथ एक सुर में ले जाते हैं। तो जो मुझे जितना आता है वही मैं आप सबको शेयर करी हूँ। आप भी अपने घर में जिससे कि ऐसे ही नॉर्मल तरीके से पढ़ सकते हैं। बहुत सारे जन को आता भी है, पढ़ते भी हैं, पर जिसको नहीं आता उनके लिए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे मैं पढ़ती हूँ और मेरा तरीका मैं बता रही हूँ। अगर इसमें कुछ आपको भी कम ज्यादा लगे तो मुझे जरूर उस पर बताना। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आप सबको। तो सबसे पहले ये आपके पास रहना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसकी जगह के डब्बा रख सकते हैं या फिर कोई भी चीज रख सकते हैं, किसी भी चीज पे रख सकते हैं। और एक आसन जरूर डाल दे इसके ऊपर, इस तरह से जैसे मैंने ये आसन डाली हूँ। अभी मैं इसके ऊपर रामायण रखती हूँ। तो अगर हम रामायण खोलते हैं तो हमें कुछ नियम रामायण के अंदर भी मिल जाते हैं। तीसरे चौथे पन्ने पे आ जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा है नवाण मास परायण विश्राम। तो यहाँ पे आप 9 दिन में विश्राम दे सकते हैं। जैसे नवरात्रि वगैरह में आप पढ़ रहे हैं तो आप 9 दिन में कंप्लीट करना चाहें तो कर सकते हैं। नीचे जो लिखा हुआ है देखिए मास परायण विश्राम, तो आप 1 महीने में भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप दोनों में भी नहीं पढ़ सकते, गृहस्थ जीवन में उतना टाइम नहीं मिलता है, तो उस टाइम पे आप मतलब कि कम से कम 3 दोहा जरूर पढ़े। शुरुआत जैसे मैंने की थी वैसे मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मैंने पहले दिन क्या की थी कि रामायण का मैंने पूजा वगैरह कर दी थी, धूप दीप नैवेद्य दिखा के पेज खोल के मैं पढ़ना स्टार्ट की थी। जब मेरा पूरा हो गया था 2 महीना 4 महीना 6 महीने में, जब भी आपका रामायण पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो उद्यापन के तौर पे उस दिन कुछ भोग प्रसाद चढ़ा दीजिए, राम जी का आरती कर लीजिए। भय प्रकटे कृपाला दीन दयाला जो इसके अंदर आरती है वो गा के आप आरती कर लीजिए। कुछ छोटे छोटे बच्चों को घर में बुला के उनको खिला दीजिए खाना। तो मैं तो ऐसे ही की थी, मीठा भोजन बना के कुछ खिला दीजिए। और अब कुछ उस रामायण के आपका जो पाठ कंप्लीट हुआ उसके उद्यापन के नाम पे कुछ आप दान पुण्य कर सकते हैं। तो इस विधि विधान से आप सिंपल समय में कर सकते हैं। अगर आप ये भी पूरा रामायण नहीं पढ़ना चाहते तो आप सुंदरकांड भी बीच में से इसमें से पढ़ सकते हैं। सुंदरकांड भी आपको पढ़ना भी बहुत अच्छा रहता है, तो पढ़ना चाहिए। ये सब चीज़ों पढ़ने से हमें मन को भी शांति होता है, घर में भी सुख शांति बनी रहती है। तो जितना टाइम मिले उतना ही पढ़े। बस इतना ध्यान दें कम से कम 3 दोहा जरूर होना चाहिए। और जब दूसरे दिन आप स्टार्ट करें तो उस दोहे से जहाँ पे आप समापन किए उस दोहे को फिर से ना पकड़े, यानी कि उसी दोहे से फिर से शुरू करें। जो आपका लास्ट दोहा रहेगा उस दिन जो बंद करने का टाइम, उसी दोहे से फिर से वापस करें। तो अभी मैं आप सबको जो भी मुझे पता था वो बता दी। तो अभी मैं थोड़ा सा मैं कैसे मैं रामायण पढ़ती हूँ वो मैं आप सबको बताती हूँ। और थोड़ा सा जो भी मुझे गाने आता है मैं गा के बताती हूँ। मैं नवरात्रि में तो ढोल वगैरह बजा के फिर अच्छे से मैं करती हूँ, और अभी मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। तो चलिए जैसा मुझे आता है मैं वैसा आप सबको सुनाती हूँ। मैं सुंदरकांड के पेज को खोल दी हूँ और सबसे पहले आप तुलसी जी और वाल्मीकि जी को याद करके राम दरबार को याद कर लीजिए और हनुमान जी को भी याद कर लीजिए। और ये जो संस्कृत का वर्ड है इससे आप स्टार्ट करिए। अगर अच्छे से आप नहीं पढ़ पाते हैं तो तोड़ तोड़ के इस वर्ड को पढ़ सकते हैं, अगर संस्कृत अच्छी नहीं है। वैसे भी मेरी भी बहुत अच्छी संस्कृत नहीं है, तो इस हिसाब से आप इसको पहले पढ़ लीजिए आराम से। फिर यहाँ से आप चौपाई को गाना चालू करेंगे। तो ये है जामवंत के वचन सुहाए, यहाँ से आपको चौपाई गाना है। तो यहीं से मैं आपको यहाँ से बताऊंगी और यहीं से आपको ना संपुट लगना स्टार्ट होएगा। और शुरुआत में आप एक लगा लीजिए, फिर उसके बाद आप चालू करिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे मैं गाती हूँ। जो दोहा होता है ना वो चौपाई से 2 वर्ड बीच में कम होता है, तो इसको मिक्स करके इसके साथ में कैसे गाना है मैं थोड़ा सा आपको गा के भी सुनाऊंगी। उसके पहले मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे संपुट लगाना बहुत जरूरी रहता है। तो संपुट आप चाहे तो नाच सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समित सुत नारी, ये वाला लगा सकते हैं। या फिर मंगल भवन मंगलहारी तबहु सुदशरथ अजीर बिहारी, ये भी लगा सकते हैं। और मैं नवरात्रि में पढ़ती हूँ तो ये लगाती हूँ देवी पूजीपति कमल तुम्हारे सूर्य नर मुनि होए सखारे, तो ये भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको
ऊपर से जो है उसको लगा के मैं आपको सुनाती हूँ। और जब हम दोहा पढ़ने लगेंगे तो बीच में जो 2 वर्ड कम है ना, वहाँ पे राम शब्द को मिक्स करेंगे। तो राम वर्ड जो रहता है ना, वो दोहा के पास हम बीच में मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब पढ़ेंगे ना तो बीच में मैं मिक्स करके इसको सुनाऊंगी। तो आप जब सुनने लगे ना तो आपको समझ जाना कि यहाँ पे राम शब्द मिला है। तो देखिए ये जब हम पढ़ना चालू करेंगे तब मैं आपको बता रही हूँ। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परे क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवे सीता ही देखी, हुई है काज मोहि हरस विवेश की। यह कही नाई सब ही कहूँ माथा, चले हरसि सिय धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक धर सुंदर, कौतुक कूंदी चढ़े ऊपर। बार बार रघुवीर समारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। जय गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमान। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तो मैं ना कहोई श्रम हारी। ना सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समित सुत नारी। हनुमान तेहि परसा कर रामा, पुन कीन्हु प्रणाम ही रामा। राम काजु कीन्हे बिनु रामा, मोहि कहाँ विश्राम हूँ रामा। जहाँ पे दोहा आता है वहीं पे संपुट भी लगता है और बीच में वहीं पे राम शब्द लगता है। तो दोहा और चौपाई का दोनों का सुर एक साथ आप गा सकते हैं। तो मैं इसी राग से गाती हूँ और थोड़ा सा एक चेंज और राग है और अलग अलग तरीके से लोग गाते हैं। तो बस मैं यहीं पे वीडियो को एंड कर रही हूँ। और इसी के साथ मैं एक और बात बता दे रही हूँ कि अगर आप कहीं पे भी कोई भी ऐसे ग्रंथ की किताबें हैं जो लेके जाते हैं, रामायण भगवत गीता, तो इस तरह से हृदय से लगा के लेके जाना चाहिए। कभी भी इसे लटका के नहीं ले जाना चाहिए, जैसे कि आप जगह चेंज कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ रख रहे हैं जो भी। तो बस मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगर आप सबको और कुछ भी पूछना रहेगा तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर करें। जय माता की, राधे राधे। आप